हेलो एवरीवन, दिस इज पहल जैन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पहल इन्वेस्टमेंट। निफ्टी ने आज अपना 3 मंथ का हाई ब्रेक किया है एंड द मेजर रीजन फॉर दैट इज टैक्स कट। नाउ एज अ ट्रेडर हम क्या करें? बाय करें, सेल करें या होल्ड करें? Not to worry, I have covered each and everything and in very detail, and I have not just used single charting method, I have used multiple charting method, that is candlestick, point and figure and Renko. Now using all this thing, I have completely decoded what is the plan of action for tomorrow, and if you stick with the video till the end, you will also know what should be your entry point, what should be your exit point and what should be your exit stop loss. And okay, so let's start analyzing Nifty, and today आज अपन लोग थोड़ा deep analysis करेंगे एंड वी आर गोना स्टार्ट फर्स्ट बाय यूजिंग कैंडलस्टिक। तो जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा है कि रिसेंट हाई मारा था निफ्टी ने ऑन 30 जून 2025। उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया, कंटिन्यूसली चैनल पे ट्रेड किया, लोअर लो बनाया, एंड ये जो चैनल का ब्रेकआउट आया, दिस केम अप विद अ गैप, एंड गैप ब्रेकआउट आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। नाउ दिस वाज दैट कंफर्मेशन कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, सॉरी चैनल का ब्रेकआउट आया। नाउ ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने के बाद इफ यू सी मार्केट ट्राई टू रीटेस्ट दैट सेम लेवल और चैनल का रीटेस्ट किया एंड वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर आया, अगेन इट ट्राई टू केम बैक अप एंड अगेन इट गॉट रिजेक्टेड। एंड आप यहाँ पे देखोगे जो रिजेक्शन आया है इट इज कंप्लीटली ओपन हाई कैंडल, अगेन ओपन हाई कैंडल। सो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस ऑफ सेलर और कॉल राइटर यू कैन से और एफआईआई, इन लोग का बहुत अच्छा सेलिंग जोन है ये। सो ये वी आर गोना मार्क दिस जोन एज द इवेंचुअल हर्डल की अगर जब तक मार्केट ये वाला ब्रेक नहीं करेगा, वी आर नॉट गोना टर्न अवर व्यू टू कंप्लीट बुलिश। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ यहाँ से आप देखोगे, सो मार्केट हाई बनाया, इट टेस्टेड इट्स प्रीवियस हाई एंड इट फॉर्म्ड अ लो। ओके, सो दिस इज हायर, दिस इज हाई एंड लो, दिस इज अनदर लोअर हाई, एक और हाई बनाया बट प्रीवियस हाई से कम था, एंड अनदर लो विच इज लोअर देन प्रीवियस लो, सिमिलरली अनदर लो, another high lower than previous high and another low lower than previous low। उसके बाद वापस से previous lower high बनाया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने अपने लो को सिमिलर और इट वाज अ सिमिलर लो। सो यहाँ पे एक आपको एक इंटरेस्ट दिख रहा है कि मार्केट इज नॉट रेडी टू गिव अप, ये वाला लेवल मार्केट को गिव अप इट मतलब डिफिकल्ट जा रहा था। सो व्हाट हैपेंड हियर, फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ फ्रेश हाई, जो प्रीवियस हाई था उसका ब्रीच आया, and उसके बाद we got a fresh higher low। So this is a confirmation, this is the first confirmation that double bottom comes up over here, market didn't give breakdown, and उसके बाद एक fresh low बना which is a higher high and higher low। So this is a zone where the trend of the market turned bullish। अब ये confirmation कैसे आएगा? जब we get a rally of जब इनका वापस से फ्रेश हाई बनेगा। डबल बॉटम पैटर्न, एक तो एंट्री सबको यहाँ पे आई होगी क्योंकि आई टोल्ड यू कि अगर कोई भी रिवर्सल आ रहा है और वो गैप के साथ हो रहा है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वन। सो सी दिस इज द मार्केट क्लोज्ड एट लोएस्ट पॉइंट ऑन फ्राइडे एंड मंडे अगेन वी गॉट अ गैप अप ओपनिंग, अगेन वो वापस से लो को रिटेस्ट किया एंड वहां से रैली दिया। बट दिस कुड बी अ ट्रेड और दिस कुड be a trade or this could be an entry for those who are, or this could be entry for someone who is very aggressive with market or who wants to trade daily। ये उनके लिए बहुत अच्छा सेटअप बनता है। बट फॉर कंफर्मेशन ट्रेडर वी नीड टू हैव अ न्यू लो। तो एक अपने को फ्रेश लो मिला तो फर्स्ट कंफर्मेशन आया है एंड एंट्री विल बी ऑन द फ्रेश हाई, हायर लो। सो दिस इज द फर्स्ट हायर हाई, दिस इज द फर्स्ट हायर लो। सो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज द एंट्री पॉइंट जो मार्केट ने यहाँ पे दिया। एंड उसके बाद for 2 days we got stuck in the same level and एक ट्रिगर आया मार्केट में जो हमको ब्रेकआउट दिया एंड वी आर बेसिकली मूविंग अहेड। नाउ इन यस्टरडे वीडियो आई शेयर कि डोंट जंप इन टू बाय, कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है एंड वी आर गोना गेट अ टैक्स रिलीफ, मार्केट बूस्ट होगा, इकोनॉमी बहुत ग्रो होगी, चीजें सस्ती मिलेगी, एवरीथिंग इज गुड। बट डज दैट मीन यू गोना गो एंड जस्ट बाय एवरीथिंग? सी नो, मार्केट ओपन हियर, वेंट अप एंड उसके नीचे ही रहा। अगर आपने ओपन पे भी बाय किया होगा तो आप यू वुड बी इन लॉस। So what to do now? Simple plan of course of action। अब the trend is intact, अब अपने को higher low मिलना शुरू हो गया है। So what I do basically is previous low I mark Fibonacci level with current high। So this is a low, now I got a range। Now the best range for me to enter in the market with my long positions is near 0.5 FIB zone to 0.6 FIB zone। So what I do is I wait for market to come down to this level।
क्यों मेरे को रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। एंड यहाँ पे आई लुक फॉर रिवर्सल ट्रेड। नाउ दिस रिवर्सल ट्रेड कैन बी एनीथिंग, लाइक अगर आप एंगल्फिंग ट्रेड करते हो तो आपको एंगल्फिंग अगर यहाँ मिलता है तो इट कैन बी अ गुड ट्रेड। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर लो ट्रेड करते हो तो वो मिल जाएगा। मूविंग एवरेज के सपोर्ट को आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको वो मिल सकता है। वॉट एवर कैन बी योर ट्रेड सेटअप, इट कैन बी डिपेंड ऑन इंडिविजुअल चॉइस, बट ये रिवर्सल के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो वन कैन लुक फॉर दिस रिवर्सल, दिस इज द आइडियल वन अगर यहाँ पे आता है, बट ऐसा होगा कि आपको शायद ये रेट आई ना, तो दिस कुड बी द नेक्स्ट लेवल। सो व्हाट आई एम आइंग इज फॉर, आई एम लुकिंग फॉर फर्स्ट इज 24,809 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ तक मेरे को डिप देगा और यहाँ से रिवर्सल देगा तो आई एम गोना बाय अगेन विद अ स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे नहीं आया तो आई एम गोना वेट फॉर दिस लेवल, और यहाँ पे नहीं रुका तो फाइनली दिस लेवल। इसके नीचे फिर आई convert my view back to again neutral, or I'll wait rather for a fresh structure. So market is full of opportunity right now. This is the best way how I trade Nifty, how I trade options, how I trade futures, and I hope you understood the point. For the first time I started giving this analysis in brief. I hope you like it. Let's analyze this same chart of Nifty by using noiseless chart, which is Renko and point and figure. Let's analyze Nifty by using noiseless charts, and this is the first chart which is point and figure. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी सारे कॉलम्स है, some columns are in X and some columns are in O. ये क्लियर है कि रेड में है तो this is bearish and this is bullish. X column is called as bullish column and O column is called as bearish column. Now इसका डिटेल, for detailed knowledge, for basic knowledge, I'm gonna release a course very soon for point and figure and Renko chart, both noiseless chart basically. Till then, just look what exactly is happening. So यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पहले तक यहाँ तक प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, एंड जो क्लाउड है ये क्लाउड के भी नीचे ट्रेड कर रहा था। इट वाज अ रेड क्लाउड प्रीवियसली, एंड मूविंग एवरेज के भी नीचे चला था। आज की जो मार्केट में गैप अप हुआ है उसके कारण प्राइस हैज केम बिलो अबव मूविंग एवरेज एंड क्लाउड भी टर्न हो गया है। नाउ ये आप लाइन दिख रही होगी, इसको बोलते हैं टर्टल पैटर्न। मतलब टर्टल पैटर्न इज बेसिकली नथिंग बट लास्ट 5 जो कॉलम्स बने उसका जो हाई प्राइस है अगर वो टेकन आउट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्टल पैटर्न। सो सी हियर 1 2 3 4 5, दिस आर द 5 कॉलम्स ऑफ एक्स, एंड इन सारे कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस था ये था, उसका हाई आज ब्रेक हुआ, सो इट मेड अ टर्टल पैटर्न। ठीक है, इट्स नथिंग लाइक, जस्ट इमेजिन कि कंसोलिडेशन हो रहा है और 5 पीरियड का या जो भी टाइम फ्रेम है उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम है उसका अगर हाई टेकआउट होता है तो उसको कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडेबल पैटर्न, जो भी लाइक टर्टल ब्रेकआउट इज अ ट्रेडेबल पैटर्न, बट इसमें होता क्या है, एसएल इज वेरी बिग। नाउ लेट्स से यू ट्रेड दिस पैटर्न, सो इसकी एंट्री आएगी अबव दिस हाई विच इज, यहाँ पे दिखेगा आपको डबल टॉप बाय, विच इज 24,960, बट इसका जो एसएल रहेगा इट इज गोइंग टू बी द लो ऑफ दिस, इसके नीचे का, एंड विच इज 24,329, तो बहुत बड़ा एसएल हो गया। मतलब इफ यू सी द रिस्क रिवॉर्ड इज not at all favoring. So usually some people do trade this, but इसके लिए इस पैटर्न को ट्रेड करने का एक और बहुत अच्छा पॉइंट एंड फिगर मेथड है, इज टू ट्रेड अ फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आता है, ये पुल बैक का जब वापस से ब्रेकआउट आएगा तो इस पुल बैक के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। तो इन दिस वे यू आर गेटिंग डबल कंफर्मेशन कि टर्टल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया एंड उसका फॉलो थ्रू भी आ गया। एंड अगर कई बार टर्टल पैटर्न भी फेल होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हिट होगा, स्टॉप लॉस भी आपका छोटा है। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ निफ्टी बाय यूजिंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट, एंड एज पर पॉइंट एंड फिगर चार्ट एंट्री इज अबव हियर दिस हाई विच इज गोइंग टू बी 25,030, एंड उसका स्टॉप लॉस रहेगा जो भी इसका लो रहेगा वो। एंड बिफोर यू टेक एनी ट्रेड, लेट मी गिव यू a disclaimer that this is not a trade recommendation. Anything that has been discussed here, it's purely and purely based on educational purpose. Now let's move on to the next charting method, which is Renko. Okay, now here we come our final noiseless chart, which is Renko charting method. And इस charting method की speciality ये है कि इसमें आपको trend बहुत clean दिखता है। So जैसे कि हमने निफ्टी में कैंडलस्टिक चार्ट में अपन ने देखा था कि मार्केट कैसे हायर हाई हायर लो बनाया, यहाँ पे आपको वही चीज़ बहुत इजीली दिखेगी विदाउट एनी एफर्ट। सी ये मार्केट का हाई था, उसके बाद मार्केट ने गिरा, उसके बाद फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर वापस से लोअर हाई बनाया, उसके बाद डबल बॉटम बनाया, ओ एट सेम लोअर लो एट सेम लेवल, उसके बाद प्रीवियस हाई को ब्रीच किया एंड एक हायर लो बनाया।
सो इट इज़ सो ईजी। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा इट इज़ लाइक अ सुपर ट्रेंड, कई लोग इसको सुपर ट्रेंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो इंडिकेटर है इट इज़ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल विथ ऑल, सो दिस इज कॉल्ड एट डी स्मार्ट। ये सुपर ट्रेंड एटीआर बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्स वर्जन है and customized है. So what is the entry, what does Renko has to say about Nifty? So market was trending lower low, market was trending in consolidation or in bearish phase, जो पहली बार यहाँ पे breach हुआ, this deal smart was broken for the first time. Now इसकी entry point क्या हो सकती है? As per simple setup एक entry इसकी ये बनती है और उसका यही वाला जो डी स्मार्ट है इसका स्टॉप लॉस है, वेरी टाइट इफ यू वांट। सेकेंड एंट्री पॉइंट ये हो सकती है कि मार्केट ब्रेकआउट दिया है, लेट इट गिव अ पुल बैक, लेट इट कम नियर सपोर्ट, एंड यहाँ से अगर आपको रिवर्सल ट्रेड आता है सो यू कैन ट्रेड दैट। अब रिवर्सल ट्रेड कैन बी ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, एक डब्ल्यू का पैटर्न होता है उसकी तरीके से आपको ले सकते हो, या जस्ट अ ब्रेक रिवर्सल विल ऑल्सो डू। सो मल्टीपल ट्रेड सेटअप्स इसमें भी बनते हैं रेंको में। वट आई प्रीफर व्हेन आई पंच अ ट्रेड, आई प्रीफर टेकिंग ट्रेड बेस्ड ऑन पॉइंट एंड फिगर। दिस इनका जो एंट्री पॉइंट होता है इट इज वेरी मच ऑब्जेक्टिव। So multiple charting method has their own role. Candlestick can act as a GPS कि मार्केट अभी कहाँ पे है। Renko will help us identify trend कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कितना स्ट्रेंथ है और कौन कौन से लेवल टेकन आउट हुए हैं। एंड पॉइंट एंड फिगर helps us in giving entry, target and stop loss. So that's it, analyzing Nifty using all three charting method, and I hope you like the content. एंड आई होप दिस टाइम निफ्टी जो ब्रेकआउट है, जो न्यूज़ है, दिस टाइम इट शुड ट्रिगर अ शॉर्ट कवरिंग रैली। मतलब जो एफआईआई ने शॉर्ट्स बना रखे हैं, 21,000 करोड़ वॉज नेट शॉर्ट पोजीशन मेड बाय एफआईआई इन लास्ट मंथ, अगर उसकी कवरिंग आएगी तो वी कैन सी अ वेरी गुड रैली। सो टुडेज डेटा इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट जो आज रिलीज होगा, वेयर आई एम गोना कीनली वॉच कि एफआईआई या शॉर्ट कवरिंग कितनी आई है। So that's it for the day, analyzing Nifty using all the three charting method. Thank you for watching the video. Hope you like the content. See you tomorrow.